तो इसका मतलब है कि आपकी जो इंटरनल मोटिवेशन है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपको मोटिवेटेड रखने में, आपको गोल अचीव करने में। यानी एक्सटर्नल मोटिवेशन आपको जितनी मर्जी मिल जाए, जब तक आप अंदर से मोटिवेटेड नहीं होंगे आप शायद अपने एक्शन को उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकेंगे जब तक आप अंदर से मोटिवेटेड ना हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोटिवेशन के बारे में कि मोटिवेशन क्या है और नेटवर्क मार्केटिंग का मोटिवेशन से क्या रिलेशनशिप है। मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया जो एजुकेशन पे काम करती है। उसमें जिस डिपार्टमेंट में मैं काम करता था वो फंड रेजिंग का डिपार्टमेंट था और हमारे डिफरेंट इवेंट्स होते रहते थे। अब हमारा एक इवेंट हुआ जिसमें हमें मार्केटिंग के लिए भेजा गया, तो मेरे साथ मेरे दो सीनियर साथी भी थे। एक टीम उनकी बन गई और मुझे अकेला भेजा मेरे सीनियर ने कि आप जाके मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में बात करें और लोगों को लेके आएँ हमारे इस इवेंट में। अच्छा, मैं जब किसी भी ऑफिस में जाता था तो मैं नाकाम वापस आ जाता था। यानी मैं अब उन इदारों का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं जहाँ गया इस्लामाबाद में मुझे रिजेक्शन मिली और मैं वापस आके यही कहानी सुनाता था कि सर मुझे तो उन्होंने अंदर जाने ही नहीं दिया, मेरी तो किसी से बात ही नहीं हो सकी, मैं तो किसी से मुलाकात ही नहीं कर सका। जबकि मेरे वो जो दो साथी दूसरे थे जो मुझसे थोड़े से सीनियर भी थे, वो जहाँ जाते थे कामयाब होके आते थे। वो जिस डिपार्टमेंट में जाते थे वहाँ से मीटिंग करके आते थे, वहाँ से लोगों के कमिटमेंट लेके आते थे और मैं हमेशा नाकाम आ जाता था। अब मेरे बॉस को मुझ पर बहुत ट्रस्ट था कि इसकी कम्युनिकेशन ठीक है, इस बंदे की प्रेजेंटेशन ठीक है, तो फिर ये कामयाब क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों जाके बात नहीं कर पा रहा। मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ तकरीबन कोई 1.5 साल काम किया और यकीन करें मैंने पूरी कोशिश की कि मैं किसी तरह से उनकी टीम का एक अच्छा मेंबर बन पाऊँ। फिर मैंने वहाँ से रिज़ाइन किया और चूँकि नेटवर्क मार्केटिंग तो मैं करता ही था, फिर मैंने सोचा कि मैं फुल फ्लेज अब यही करूँगा, मैं कहीं जॉब नहीं करूँगा। मुझे दोस्तों उनके साथ दोबारा इत्तेफाक हुआ एक और जगह इवेंट करने का। वो हम फैसलाबाद में इवेंट करने गए, तो वापसी पे वही साथी मेरे साथ थे। तो मुझसे मेरे एक सीनियर कहने लगे कि यार अगर इसे नेटवर्क मार्केटिंग की बात करेंगे तो ये बहुत बोलेगा। और यकीन करें वही बात हुई। उन्होंने एक सवाल किया और मैं पूरा रास्ता नेटवर्क मार्केटिंग की तारीफ़ें करता आया। आप यकीन करें मुझे तब डिफरेंस समझ में आया कि मैं वहाँ पे नाकाम क्यों हो रहा था। बिकॉज आई वॉज नॉट मोटिवेटेड टू डू दैट बिज़नेस। मैं वो करना चाहता था लेकिन मैं मोटिवेटेड नहीं था, जबकि नेटवर्क मार्केटिंग में मुकम्मल तौर पे मोटिवेटेड हूँ। मुझे पता है कि ये हमें क्या दे सकता है। वहाँ पे भी मुझे समझ थी कि वो हमें क्या दे सकता है, लेकिन यहाँ पे मेरा एतमाद बहुत ज़्यादा था। मैं एक एक चीज़ के बारे में जानता था। और क्यों जानता था? क्योंकि मैं मोटिवेटेड था। तब मुझे समझ में आया कि एक मोटिवेशन की, एक मकसद की आपकी ज़िंदगी में क्या अहमियत होती है। कहा जाता है कि उससे खुशकिस्मत इंसान कोई नहीं है कि उसका पैशन उसका काम बन जाए। अब नेटवर्क मार्केटिंग मेरा पैशन है, बोलना मेरा पैशन है, लोगों को मोटिवेट करना मेरा पैशन है और अब वही मेरा काम है। दोस्तों, आपने मेरे चैनल के हेडर देखा होगा, उसमें मैंने बड़ा वाज़ेह तौर पे दो ही चीज़ें लिखी हुई हैं, एक डायरेक्ट सेलिंग और दूसरी मोटिवेशन। अब तक मैंने जितने भी वीडियोस बनाई हैं वो सारी की सारी हमारी डायरेक्ट सेलिंग पे हैं, लेकिन मैं मोटिवेशन को बीच में लेके आना चाह रहा था। बिकॉज इन दोनों चीज़ों का या इन दोनों टर्म्स का आपस में बहुत गहरा रिलेशनशिप है। आप जितने ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं आप उतने अच्छे तरीके से डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं। जब मैं इसकी डेफिनेशन के बारे में सोच रहा था कि आपको कैसे समझाऊं, तो मीनवाइल हमारी एक ट्रेनिंग हुई जिसमें हमारे सीनियर हैं, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात उसमें बताई कि जब ज़िंदगी में आपका कोई मोटिव होता है और आप उस मोटिव को जहन में रख कर कोई एक्शन लेते हैं तो वो होता है मोटिवेशन। ये आसान तरीन और सिंपल तरीन डेफिनेशन है। यानी आपका मोटिव आपका एक्शन ड्राइव करता है। जितना बड़ा मोटिव उतना बड़ा एक्शन, जितना बड़ा ड्रीम उतनी बड़ी जिद्दोजहद। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, एक एक्सटर्नल और दूसरी इंटरनल। एक्सटर्नल वो मोटिवेशन होती है जो आपको कोई रिवॉर्ड दे दे, जो आपको कोई ट्रॉफ़ी दे दे, जो आपकी अच्छी परफॉर्मेंस पे आपको कोई शाबाश दे दे तो आप मोटिवेट हो जाते हैं। इंटरनली आपके अपने ड्रीम्स होते हैं, आपके अपने ख्वाब होते हैं, जो जितने बड़े होंगे उतनी ज़्यादा आपकी मोटिवेशन होगी। लेकिन क्या हम हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं 2004-05 में एक इदारे से वाबस्ता था, तो वहाँ पे मेरे पास तकरीबन कोई 22 से 25 लोगों की सेल फोर्स थी जो पूरे पाकिस्तान से मुझे रिपोर्ट करती थी। मैं उनको ट्रेनिंग में एक दफ़ा सेलिंग स्किल की ट्रेनिंग दे रहा था। जब ट्रेनिंग दे के मैं फ़ारिग हुआ तो जो मेरे सबॉर्डिनेट थे मैंने उनसे पूछा कि यार आज की ट्रेनिंग कैसी रही।
उन्होंने कहा कि सर आप जो बात करते हैं दिल करता है हम वैसा करना शुरू कर दें, लेकिन पता नहीं मैं घर जाके क्या होता है कि हम सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो इसका मतलब है कि आपकी जो इंटरनल मोटिवेशन है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपको मोटिवेटेड रखने में, आपको गोल अचीव करने में। यानी एक्सटर्नल मोटिवेशन आपको जितनी मर्जी मिल जाए, जब तक आप अंदर से मोटिवेटेड नहीं होंगे आप शायद अपने एक्शन को उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकेंगे जब तक आप अंदर से मोटिवेटेड ना हो। जिसकी एग्जांपल मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इतना ज़बरदस्त इदारा, इतनी ज़बरदस्त कॉज, लेकिन चूंकि मैं मोटिवेटेड नहीं था मैं वहाँ पर नाकाम था। और जैसे ही मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को शेयर किया, भले मेरी कामयाबी उतने स्केल पे ना गई जितने स्केल पे मैं चाह रहा था, लेकिन मैं मोटिवेटेड हूँ, मैं दिल से काम करता हूँ और मुझे यकीन है कि एक दिन मैं वो कुछ अचीव कर जाऊँगा जो शायद किसी का ड्रीम हो सकता है। मोटिवेशन के फ़ायदों में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमेशा आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव करती है। यानी आप पूरी तगदो करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं सिर्फ अपनी कॉज के लिए, अपने मकसद के लिए। तो इन अदर वर्ड्स ये आपका बिहेवियर बहुत स्ट्रॉन्ग कर देती है। और दूसरा ये कि आप इससे अपनी हेल्थ को, अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना शुरू कर देते हैं, बिकॉज़ आप मोटिवेटेड होते हैं अपनी कॉज के लिए, अपने मकसद के लिए, तो इससे आपकी हेल्थ भी इंप्रूव करना शुरू कर देती है। और फिर आपको अपने आप का कंट्रोल करना आ जाता है। हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर रहे होते हैं जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता। मसलन मैंने एक मूवी देखनी है तो मैं देख रहा हूँ बग़ैर इसकी परवाह किए कि मेरा कितना टाइम ज़ाया हो जाएगा, उसी पोटेंशियल टाइम में मैं शायद पता नहीं अपनी कॉज के लिए क्या कुछ कर सकता हूँ। तो आप बड़े ऑर्गेनाइज होकर अपने बारे में और अपने काम की एफिशिएंसी के बारे में ख्याल करते हुए अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं और अपने काम में बेहतरी लाने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। आज मेरा मोटिवेशन पे वीडियो बनाने का मकसद ये है दोस्तों कि आइंदा से आप मेरे चैनल पे मोटिवेशनल वीडियो भी देखा करेंगे इंशाल्लाह, और मैं कोशिश करूंगा कि गाहे बेगाहे इस टॉपिक पे भी वीडियोस आपके सामने लेके आऊं। आखिर में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मोटिवेशन आपके जहन की खुराक है कि जिसके लिए एक सिटिंग काफ़ी नहीं है। मोटिवेशन एक कंटिन्यूअल प्रोसेस है जो हमेशा जारी रहे और इसकी रीफिल्स आपको बार बार मिलती रहें तो आप बहुत मोटिवेटेड रहते हैं, क्योंकि देयर आर नंबर ऑफ़ फैक्टर्स जो हमें डीमोटिवेट करते हैं। लेकिन ये फिर एक मोटिवेशन ही ऐसी चीज़ है जो चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, वही हमें अपने कोर्स पे, अपने ट्रैक पे कायम रखती है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।